जनपद सीतापुर में बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। अपर जिला अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि जिले की 3 तहसीलों में बाढ़ का खतरा बना रहता है, लेकिन फिलहाल कहीं भी बाढ़ नहीं आई है। हालांकि नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पिछले 3 दिनों से जहां 1,31,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा था, वहीं आज ये बढ़कर 1,70,000 क्यूसेक हो गया है। अपर जिला अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी बाढ़ चौकियां तैयार हैं और संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी पहले से ही लगाई जा चुकी है। सभी अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। मेरा नाम विमलेश तिवारी है। मैं बसंतापुर का रहने वाला हूं, थाना तंबोर, जिला सीतापुर। मेरा घर शारदा नदी के किनारे है, जो मेरे घर से 60 मीटर दूरी पे है, जो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है और बहुत अधिक कटान कर रही है। जबकि हमारे ग्राम सभा बसंतापुर का एक पुरवा था, कोलू पुरवा, जो अभी पिछले साल कट गया है, और जो हमारे यहाँ ड्रेजिंग का कार्य हुआ था वो भी सफल नहीं हुआ है। हमारा नाम गोवर्धन है। हम कोलू पुरवा में रहते हैं, जिला सीतापुर, थाना तंबोर, तहसील लहरपुर। हमारा घर कट चुका है और जो बसंतापुर गांव है वो उस पर नदी बहुत कहर ढा रही है और जो ड्रेजिंग बनी थी वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अच्छा, ये जो ड्रेजिंग का कार्य हुआ था इसकी क्या स्थिति है बताइए? इसकी स्थिति बहुत बुरा है। वो इधर को काटते आ रही है गांव की तरफ। गांव की तरफ, तो वो पानी की धारा जो लगती है अब सीधे बंधा पर लगती है। नदी जो बिल्कुल गांव तरे आई गए है, बंधा कटाई वाला है और आई गई बहिया मालूम होत, और नदी का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, और नदी बहुत बाढ़ रही है और इका बचाई है नहीं तो बिगड़न जाए सब गाँव जाए चला। हमारे गांव में शारदा नदी जो है सदियों से कटान कर रही है और जो ड्रेजिंग का कार्य सरकार द्वारा करवाया गया था वो कार्य जो है 0% सफल होते नज़र आ रहा है, क्योंकि ड्रेजिंग से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। सरकार ने बहुत सारा पैसा जो है ड्रेजिंग के कार्य में लगाया और नदी जो है हमारे गांव के ही तरफ बढ़ रही है। ड्रेजिंग में जो है नदी का पानी लगभग 10% जा रहा है, बाकी 90% पानी जो है घूम के आता है, तो वो गांव की ज़मीन को काटता हुआ हमारे घरों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे हम लोग और हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो बहुत भयभीत हैं, परेशान हैं, क्योंकि बाढ़ की स्थिति भी बन रही है। नदी में लगातार पानी भी बढ़ रहा है और तीव्र धारा होने से काफ़ी ज़मीन भी कट चुकी है। ग्रामीणों से लगातार बातचीत की जा रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। नावों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा पीएससी की एक फ्लड यूनिट और मोटर बोट्स भी तैयार हैं, जिनकी जरूरत पड़ने पर तीनों तहसीलों में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यदि लोगों को विस्थापित करने की स्थिति आती है तो राहत शिविर और बाढ़ शरणालय पूरी तरह से तैयार है। इन शिविरों में सुरक्षा, साफ सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर ली गई हैं। अपर जिला अधिकारी ने बताया कि बाढ़ राहत से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारी 3 तहसीलें हैं जहां पर बाढ़ की संभावना बनी रहती है, परंतु आज की तिथि में हमारी किसी तहसील में बाढ़ अभी नहीं आई हुई है। निश्चित रूप से जल स्तर बढ़ा हुआ है। पिछले 3 दिनों से लगभग 1,31,000 क्यूसेक पानी का जो डिस्चार्ज है वो हमारा हो रहा है। इसके अतिरिक्त आज की डेट में लगभग 1,70,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है। हमारी सभी बाढ़ चौकियां तैयार हैं, वहां पर संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी पहले से लगाई जा चुकी है। हमारे यहां सभी लोग अलर्ट मोड पे कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में लगातार दौरा किया जा रहा है, क्षेत्रवासियों से बात की जा रही है। नावों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास पीएससी की एक फ्लड यूनिट भी है। हमारे पास मोटर बोट्स हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास तीनों तहसीलों में मोटर बोट उपलब्ध रहेंगे। लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाने की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। यदि विस्थापित करने की स्थिति आती है तो संबंधित बाढ़ शरणालय हमारे तैयार है, वहां पर भी ड्यूटी लगाई जा चुकी है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, साफ सफाई की दृष्टि से हो या अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की दृष्टि से हो। समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। सभी टेंडर्स हमारे पूरे कर लिए गए हैं। जो भी पका पकाया भोजन या बाढ़ राहत किट देने की आवश्यकता जब भी पड़ेगी, हमारी तैयारी पूरी है। किसी भी तरह से किसी भी जन को कोई बाढ़ से समस्या नहीं आने दी जाएगी। हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। हमारा इसके लिए कंट्रोल रूम भी 24 आवर्स काम कर रहा है। यदि किसी को किसी तरह की कोई समस्या है या आवश्यकता है तो उस पर भी बता सकता है।
नहीं तो हम लोग की जो गांव समितियां बनी हुई हैं उसके द्वारा से निरंतर सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है। शहरों में भी जल भराव की समस्या को देखते हुए स्पेशल जो टीम गठित की गई थी जो पानी निकालने का काम करेगी वो भी एक्टिव है। बारिश में भी उसने घूम कर कहीं भी जल भराव अभी होने की विशेष स्थिति नहीं संज्ञान में आई है। फिर भी हमारी टीम एक्टिव है, किसी को कोई भी समस्या होगी तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जनपद में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसी भी समस्या की सूचना ग्राम समितियों के माध्यम से लगातार प्राप्त की जा रही है और उन पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। शहरों में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए भी टीमें सक्रिय हैं।